हर हर महादेव, जय सिया राम। स्वागत बा आप सबके हमारा चैनल पर। ई हमारा यूट्यूब चैलेंज के आज 62वां वीडियो यानी कि 62 यानी कि आज 62 दिन बीत गए और हम आप सबके बता दी कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़त नहीं खे, मतलब 71 लोग, लेकिन आगे नहीं खे। एक बात और बता दी, कम से कम वीडियो पूरा देखल कर यार। थोड़ा आज के जो टॉपिक बड़े हमने के ऊपर बात कर जाओ। आज हम बात करब अपना काम के बारे में। ये देखा लाइफ में ना हम बहुत काम चलो ऊ करे ए बार गिनती कर जाओ। हम याद कर के बनाओ तनी कि जोना में हम अपना दिल से टाइम दिहनी, कुछ लेवे खातिर कुछ देवे खातिर। लेन देन बुझाते रुए, लेन देन के मतलब लेवे के मतलब तनी हमारा ज्ञान मिली, नॉलेज मिली, सीखे के मिली। देवे में जैसे जोना कंपनी के साथ करब हम उस कंपनी के प्रॉफिट दी। पहले हम काफ़ी यूट्यूब चैनल के साथ काम करत रहनी है, बैकग्राउंड में लेके चला, चाहे कोई वीडियो बनावे वाले लेके चला, समथिंग कुछ लेके चला। एगो यूट्यूब पर कंटेंट देवे वाला कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये कंटेंट दीजिए। काफ़ी लड़कों को हमने ये बताया है, काफ़ी ऐसे चैनल डायरेक्टरों को जिन्होंने पैसे लगा के उस टाइम पे फिल्मी दुनिया की कंपनी तो खोल दी थी, बट ये यूट्यूब की नॉलेज उनको नहीं। मुझे भी वहीं से नॉलेज मिली, बट मुझे कहीं और से मिली, वैसी ही जगह से मिली। फिर उसके बाद से हमने कंसल्टेंसी खोली। उस कंसल्टेंसी के माध्यम से हमने सबसे पहला काम किया डिस्ट्रीब्यूटिंग का। जो CFL बल्ब फर्स्ट टाइम में आए थे नए नए मार्केट, ये 10 वाट और 100 वाट वाले बल्ब होते थे, इनको एक्सचेंज करने का ऑफर था जो कि एक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से था कि हमें बिजली की बचत के लिए CFL को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूटिंग था जो कि हमने अपने कंपनी के माध्यम से सर्वप्रथम सबसे पहली बार वही काम हुआ। फिर कुछ दिन बड़े हुए तो हमारे भाई साहब, मतलब कुछ समय बीता तो हमारे भाई साहब ने अरुणाचल प्रदेश में उसी कंपनी के माध्यम से तो ये बिजली के पोल होते हैं लोहे वाले, उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लगवाने का, सड़कों पे, गाँव में, चौराहों पे, गलियों में। उसमें भी मैं उनके साथ, मुझे भी सीखने को मिलता। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर मुझे अपना करने का मन हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। सच्ची बताऊं तो आज के समय में जो सिचुएशन है, जैसे आपको ज्ञान मिलेगा, जैसे आपको नॉलेज मिलेगी, उसमें आपको चाटना पड़ेगा। चाटना मतलब समझते हैं, मतलब ना एक लेके चलना पड़ता है। ये शुरू से ही है। आप किसी की कॉपी अगर नहीं करोगे तो आप आगे बढ़े नहीं। तो मैंने किसी की क्या, मैंने लगभग सबकी कॉपी की, जो मल्टी टैलेंटेड, जिसको कलाकार। यहाँ से गौर कीजिए, मैंने अपने आप को बनाने की, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। ये लगभग 2014-15 के बाद की बात, 2015 के बाद, 8 साल हो गए समझ। वहीं से मैंने खुद को बनाने की कोशिश की। बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने आप को कलाकार बनाया। कलाकार बनाने में मुझे लगभग नहीं भी तो लग गए 2 से 3, यानी 15, 16, 17 तक कारी का सर्टिफिकेट ले लिया। मैं यूट्यूब पे आने लगा। मैंने यूट्यूब पे अपना कलाकारी दिखाने की कोशिश की कि मेरे अंदर एक कलाकारी है, मैं हीरो बन सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ। जैसे ही हमने अपनी कलाकारी सीखने के बाद यूट्यूब पे जैसे ही प्रोसेस अपना बढ़ाया, मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं कहाँ जाऊँ यार। मैंने कॉपियाँ तो बड़े बड़े एक्टरों की है जिनसे मैंने कलाकारी सीखी है। हमारी भीड़ को देखते हुए मैंने अपने विचार पे गौर किया। 16-17 के मेरे साथ एक टैलेंट और जुड़ा जिसको देखो कलाकारी, मुझे बस इतना अब जाके समझ आया कि कलाकारी उसे कहते हैं जो हर कला को आकार दे दे, वो कला। और कलाकारी वही है कि आप हर कला को आकार दे दे, वही कलाकारी है। और वही कलाकार है जो ये कर। तो उसी वक्त मेरे ध्यान में तो बड़ा पर्दा था। मैंने बचपन से बड़े पर्दे के बारे में सोचा, मुझे बड़े पर्दे पे आना है। मैं YouTube तक सीमित नहीं रहना चाहता था, अभी भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं YouTube तक सीमित वही रहते हैं जो केवल फेमस होना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे खुद को बड़े पर्दे पे देखना। तो काफ़ी लोगों को ये लगा, जैसे मैंने कुछ लोगों के बारे में बोला कि यार बताओ, मतलब मेरे साथ काम करने की वक्त, अरे एक बार जब काम करेंगे, मैंने उसको सलाह दी, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तेरा अपना नाम होगा, मेरा अपना नाम होगा। जैसे एलयूश यादव की जो टीम थी, हाल्फ इंजीनियर, हनी शर्मा, अवनीश था, एक अलग अमित। तो उस समय जब मैंने 2012 में यूट्यूब पे शुरुआत की, 2011 के बाद 12-13 में, 12 के लगभग याद आ रहा है, मैंने अमित बढ़ाने की वीडियो देख के यूट्यूब पे मैंने डालने की। तो मैंने अमित बढ़ाने के साथ बीबी वाइन्स को भी देखा,
काफी लोगों को मैंने कॉपी करने की कोशिश की यूट्यूब पे भी, बट इन लोगों को देख के जो इन लोगों का मुझे बायोग्राफी दिख रहा था यूट्यूब पे, वो मुझे हकीकत नहीं लगी। किसी भी यूट्यूबर की मुझे बायोग्राफी हकीकत नहीं लगी कि उस बंदे ने इतना स्ट्रगल किया है। देखो भाई, एक बात बता दें, कलाकारी एक ऐसी चीज है कि जैसे मान के चलो आपको एक भिखारी का कैरेक्टर मिले, भिखारी को तो देखा है कि भिखारी मतलब कैसा है, आपको ऐसा बना दोगे, वैसी शक्ल बना दोगे, कॉपी कर दोगे। लेकिन एक फिल्म को रियलिटी दिखाने के लिए उसका अनुभव लेना जरूरी होता है। ये एक कलाकार के उद्देश्य से मैंने सीखा है अपने आप। अगर जो फिल्म बनती है वो किसी न किसी आधार पे बनती है, किसी न किसी बेस पे बनती है, या तो उससे कुछ सीखने को मिलता है, नहीं तो वो किसी से इंस्पायर होकर मूवी बन। काल्पनिक मूवी के आगे ही डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है कि ये फिल्म काल्पनिक। तो ये रही हमारी इच्छा की बात, जो हमने फिल्मी दुनिया में वो उस तरीके से मैं लेके गया हूँ, तरीके से नहीं सोचना चाहिए था, और मैं सबको ये बात नहीं बता पा रहा। देखो, तुम YouTube से शायद पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाएगा फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन YouTube से पैसा कमाने के चक्कर में तुम किसी न किसी के चटुआ बन जाओ। ये मैंने समझाना लाजमी नहीं कि सबको समझाना चाहिए कि, क्योंकि अगर सब वैसे बन जाएंगे तो कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा। अगर सब चाटने वाले हो जाएंगे तो कोई तो होना चाहिए ना डिस्क क्रैक करने वाला। अभी के समय में मेरे साथ सिचुएशन है कि मेरे दिमाग में आइडियाज़ इतने सारे हैं ना, मैंने अनुभव लिया है अपनी लाइफ, तो उसी आइडियाज़ को शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और सेकंड ऑप्शन जो मेरा रोज़गार है, रोज़ी रोज़गार जिसको कहते हैं, देखो यार, डिजिटल ऑनलाइन अगर पैसा आपको मिल रहा है वो आपके काम की वजह से मिल रहा है। अगर आप उस पर मेहनत करके स्टार्टअप कर रहे हो, 2-4 ऐसे स्टार्टअप हुए हैं जो पैसों की वजह से स्टार बन गए। मैं उनको स्टार नहीं समझता, मैं स्टार उसको समझता हूँ जो अपनी कलाकारी से आगे बढ़े। देखो हमारी रॉक्सी दौड़ के आने लगती है इधर से। तो हम बता दें अपनी रॉक्सी के बारे में, कल इसका पूरा 1 साल मतलब बीत गया, जन्मदिन, और आज से दूसरे साल में इसका चल रही है ये। और आने वाले जो ठंड का महीना है उसमें हम इसको प्रेग्नेंट करवाएंगे और इससे बच्चे करवाएंगे। इज्जत देते नहीं हम अपना वाणी के विराम। हर हर महादेव जय।